साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आज दूसरे रोज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की है बड़े इंपॉर्टेंट केस पर जो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग है। व्हाट आर यू लुकिंग एट सर? क्या ये खत अब कलीदी किरदार अदा कर दिया है इस फैसले में? देखिए खत की रेलेवेंस सिर्फ रूलिंग की हद तक ही है कि रूलिंग की बेसिस को खत को बनाया गया है, तो इसलिए एन मुमकिन है कि अदालत को उस खत पर भी कुछ ना कुछ अपना इजहार करना पड़े, क्योंकि एवेल्युएट करना पड़े कि आया ये खत जो है ये आया वजह बन सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस को डिफीट करने की। इस हद तक शायद इसका कोई रेलेवेंस हो। अदरवाइज बुनियादी बात तो ये है कि अगर एक सेशन बुलाया गया है खास तौर पे एक मकसद के लिए जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस का है, क्या उस सेशन को किसी भी बुनियाद पर आप एडजर्न कर सकते हैं कि नहीं, या उसको रिजेक्ट करते हैं कि नहीं? मैं समझता हूँ वो नहीं हो सकता, और ये भी कोई बहाना नहीं, चाहे वो खत में कुछ भी हो, वो खत की बुनियाद पर नहीं हो सकता। लेकिन अगर अदालत चाहे कि हम देख लें कि खत क्या है, इसके कंटेंट्स में कोई वजह बन सकती है, तो फिर देख लें बेशक। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई इस खत का इतना कलीदी किरदार नहीं होना चाहिए। देखिए हामिद खान साहब, आर्टिकल 5(1) की प्ली लेकर हुकूमत ने जो इस सेशन को एडजर्न किया, डेप्यूटी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है उसमें तो जो बेसिस है वही खत है। और अगर इस खत के कंटेंट्स को हुकूमत साबित करने में कामयाब हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मांगेगी तो हम इस खत को पेश कर देंगे, तो क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस रूलिंग के फॉर्म में यानी हुकूमत के हक में फैसला नहीं दे सकी? देखिए, वो खत अगर है भी तो क्या फर्क पड़ता है? उस खत से क्या जाहिर होता है? कोई चीज उससे ये जाहिर तो नहीं हो गया कि ये जो जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पेश की है इनका उससे कोई ताल्लुक है उस खत से, या खत के लिखने वालों से, या खत से में जिन लोगों का जिक्र किया उससे? तो ये तो कोई खत तो सेल्फ कोई चीज नहीं है। लेकिन हामिद खान साहब, आपको पता है हुकूमत के पास तो एजेंसीज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। अगर वो ये एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं कि ऑपोजिशन के राब्ते थे, या कोई टेलीफोन कॉल्स थी, या कोई ऐसी लीक्ड कॉन्वर्सेशन है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी जाती है, आप समझते हैं कि तब भी इस खत की कोई हैसियत नहीं? मेरे नजदीक किसी तौर पर भी ये कंट्रोवर्सी नहीं रेज हो सकती खत वाली, क्योंकि ये बड़ा सीधा केस है कि जब कभी वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस जो कि आधे से ज्यादा वोटर वोट डालेंगे नेशनल असेंबली के, इसका मतलब है कि उनको मुंतखब करने में मुल्क की आधी अवाम का हाथ है। क्या हम उन आधी अवाम को या उनके मुंतखब नुमाइंदों को कंडेम कर सकते हैं कि इनका किसी से राब्ता था या नहीं था, या इनका ये मुल्क के साथ वफादार थे कि नहीं? वफादारी मुल्क के साथ तज़्यूम की दी जाती है हर शख्स की जो मुल्क का शहरी है। इसलिए इस चैप्टर को खोलना ही बहुत गलत बात होगी कि जहां आप लोगों की और खासतौर पे नुमाइंदे जो हैं लोगों के, उनकी कौम और मुल्क और आइन के साथ वफादारियों पर आप क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दें, तो बात खत्म नहीं होती। वो तो फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा, और ये ट्रायल वगैरह होल्ड करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, क्योंकि ये तो फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ गया ना। आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में सुप्रीम कोर्ट को उलझाना चाहते हैं। ये सामने सिर्फ आईनी और कानूनी मामला ही आ सकते हैं, और उन आईनी और कानूनी मामला में देखने की चीज ये है कि आया इस किस्म की रूलिंग देने का वो मजाज है भी कि नहीं। लेकिन इस पर हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इस स्पीकर की रूलिंग को तहफ्फुज हासिल है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर जो कुछ हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको नल एंड वॉइड करार नहीं दे सकती, उसको कलअदम नहीं करार दिया जा सकता, आर्टिकल 69 का हवाला देते हुए। ये बात बिल्कुल गलत है। प्रोसीडिंग्स की हद तक उसमें कहा गया है, यानी कोई मेंबर जब किसी प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेता है वहां पर जो तकरीर करता है, मिसाल के तौर पे इसी मोशन को आप ले लें, इसमें बहरहाल जो लोग एक्यूज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, उनको भी सुना जाएगा। सेशन में उनका राइट है कि वो प्रेजेंट करें और उसके ऊपर पूरी तकरीर करें, कहें कि जी हमारे ख्याल में इस वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर अपना कॉन्फिडेंस खत्म लूज कर गए हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर के किसी नुमाइंदे को भी हक हासिल होना चाहिए कि उसको रिपोर्ट करे हाउस के सामने कि यह बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस सूरत में इन दोनों को जो अपने अपने व्यू पॉइंट पेश करेंगे,
उनके जो भी कंटेंट होगा उस तकरीर को तो वाकई ही इस्तिस्ना होगा हासिल, लेकिन जो रूलिंग बाद में आएगी उसको इस तरह से इस्तिस्ना हासिल नहीं, खासतौर पर इस किस्म की तो हामिद खान साहब, रूलिंग। अगर मिसाल अगर के अगर तौर रूलिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है और इसके खिलाफ फैसला आता है, तो फिर क्या ये सबवर्जन या एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझी जाएगी? पर सुप्रीम कोर्ट के पैसे जो मुनहसर है कि वो जब फैसला करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, वो अपना फैसले में सिर्फ इस हद तक कहते हैं कि स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को मिसकंसीव किया है और वायलेट किया है, या उसमें उसकी इंटेंशन भी बताई जाती है, इसको मेलाफाइडे भी डिक्लेयर किया जाता है, ये भी कहा जाता है कि वो किसी के इंस्ट्रक्शन से किया है, अपने जहन को इस्तेमाल नहीं किया, अपने अहदे को सही इस्तेमाल नहीं किया। तो इन सारी सूरतों में डिपेंड करेगा कि उसके बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी इसके मामले में, उससे आगे क्वेश्चन अराइज होगा कि आया इसमें उसको सबवर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं। अगर तो वो फैसले में यही कहते हैं कि उसने मिसरीड कर दिया, उसको समझ नहीं आई, और तो वो सिर्फ एक वायलेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिससे आर्टिकल 6 अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि इसमें बदनीयती का अंसर था, इसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन ली हुई थी, पहले से सोच के आए हुए थे, और लिखे लिखाया टेक्स्ट था, उसी टेक्स्ट को पढ़ दिया, वहां पर कोई रूलिंग अपने तौर पे नहीं दी, पर किसी की डिक्टेट कराई हुई रूलिंग को पढ़ दिया, तो फिर उसके नतायज कुछ और होंगे। आमिद खान साहब, देखना लास्टली ये फरमाइएगा, आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो इस पर जल्द अज जल्द आज ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन फिर यकीनन दूसरे फरीक को भी सुनना इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। आपको लगता है कि इस पर कोई मजीद वक्त लग जाएगा ये आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स देने में, या आपको लगता है कि कल तक ये फैसला मुतवक्किल है? उन्हें कर देना चाहिए कल तक फैसला, क्योंकि मुल्क सारा एक तजब्जुब की हालत में है, आईनी बहरान है। इसको लंबा करना जो है उससे एक तो अच्छा किया उन्होंने संडे वाले दिन ही इसमें सो मोटर नोटिस लेके, ये क्योंकि कौमी नौइयत का एक बहुत अहम मामला था और आइन की बुनियादी मसले से मुतल्लिक़ था, तो इस सूरत में उन्होंने बहुत अच्छा किया कि सो मोटर नोटिस लेके कार्रवाई शुरू कर दी। मेरे नजदीक आज उनको 1 बजे का टाइम नहीं, आज सुबह 9:30 से सुनते, हो सकता है आज ही सारी पार्टीज को सुनकर वो फैसला करने के पोजीशन में आ जाते। इन एनी केस कल भी मैं थोड़ा सा इस पर हैरान हूँ कि 12 बजे क्यों रखा, 9:30 क्यों नहीं रखा। एक दिन में सुन ले जिनको भी सुनना है, अपोजिशन को भी, गवर्नमेंट को भी, और भी किसी को सुनना चाहते हैं तो सुन ले, और इस मामले को जल्द से जल्द निपटा दें ताकि मुल्क जो है इस की हालत